क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई जानवर खुद अपनी बीमारी की दवा उगाने लगे, तो क्या आप उसे डॉक्टर नहीं कहेंगे? ये कोई कहानी नहीं है। ये है कैपुचिन बंदर की हकीकत, जो जंगल में रहकर खुद ही दवा बनाता है और इस्तेमाल भी करता है। आज हम जानेंगे इस अनोखे जंगल के डॉक्टर की कहानी, कैसे एक बंदर ने इंसानों से पहले प्राकृतिक औषधि का इस्तेमाल करना सीख लिया। कैपुचिन बंदर पाए जाते हैं सेंट्रल और साउथ अमेरिका के घने जंगलों में। ये छोटे लेकिन बेहद चालाक और समझदार होते हैं। इन्हें अक्सर फिल्मों और सर्कस में देखा गया है, लेकिन जंगल में इनका असली रूप कुछ और ही है। ये बंदर सिर्फ नटखट नहीं, बल्कि जंगल के सबसे बुद्धिमान जीवों में गिने जाते हैं, और उनकी समझदारी की एक मिसाल है इनका प्राकृतिक दवाओं का इस्तेमाल। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कैपुचिन बंदर कुछ खास पौधों और कीड़ों का इस्तेमाल दवा के रूप में करते हैं। जब इनके शरीर में खुजली होती है या इन्हें कोई इन्फेक्शन हो, तो ये जंगल के ऐसे पौधे ढूंढते हैं जिनमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं। फिर ये उन पौधों की पत्तियां, फूल या छाल तोड़ते हैं, उन्हें अपने शरीर पर रगड़ते हैं जैसे कोई मरहम लगा रहा हो। कई बार ये पौधे को चबाकर थूकते हैं और उस लेप को अपने शरीर पर लगाते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन। कैपुचिन बंदर जिन पौधों का इस्तेमाल करते हैं उनमें शामिल हैं क्लेमाटिस डायोइका, एक बेल जिसमें जलन और खुजली को ठीक करने वाले गुण होते हैं, सिट्रस पत्तियां जिनमें कीट भगाने वाले गुण होते हैं, और कई बार तो ये चींटियों या कीड़े भी अपने शरीर पर रगड़ते हैं, क्योंकि उनमें एसिड होता है जो परजीवियों को मारता है। क्या ये बंदर जानते हैं कि कौन सा पौधा किस चीज के लिए काम आता है? शायद हाँ, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये बंदर अपने बच्चों को सीख देते हैं कौन सी पत्तियां दवा हैं और कौन सी जहर। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये सब महज संयोग हो सकता है, लेकिन जब अलग अलग जगहों के कैपुचिन बंदरों को देखा गया तो पाया गया कि ये व्यवहार फिक्स पैटर्न में होता है। मतलब ये कोई तुक्का नहीं, बल्कि सोची समझी प्रक्रिया है। बंदर बार बार वही पौधे चुनते हैं और खास मौसमों में ही ये व्यवहार ज्यादा दिखता है, जब मच्छर, परजीवी या बीमारियां फैलने की संभावना होती है। यानी ये बंदर न सिर्फ इलाज करते हैं, बल्कि बचाव भी करते हैं। रोचक बात यह है कि दुनिया के कई आदिवासी समुदाय भी ऐसे ही पौधों का इस्तेमाल करते हैं जिनका इस्तेमाल कैपुचिन बंदर करते हैं। तो क्या इंसानों ने जानवरों को देखकर दवाओं की खोज की? संभव है, क्योंकि एथनोबॉटनी यानी पौधों का पारंपरिक उपयोग हमेशा इंसानों और जानवरों के अवलोकन से जुड़ा रहा है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, हमने देखा कि जानवरों के पास भी इलाज की समझ हो सकती है। कैपुचिन अकेले नहीं हैं। हाथी कुछ खास पत्तियां खाते हैं जिससे उनका पाचन सुधरता है। तोते मिट्टी खाते हैं जिससे जहरीले बीजों का असर कम होता है। भालू भी कुछ जड़ें खाते हैं जो उन्हें सर्दी जुकाम से राहत देती हैं। यानी जंगल में कई डॉक्टर छुपे बैठे हैं जिन्होंने बिना डिग्री के प्राकृतिक चिकित्सा सीख ली है। कैपुचिन बंदर ने हमें सिखाया कि इलाज सिर्फ दवा से नहीं, समझ से भी होता है। जब हम प्रकृति को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ज्ञान सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं। तो अगली बार जब आप जंगल जाएं तो इन नन्हे डॉक्टरों को सलाम करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि अगली अनोखी कहानी आपसे ना छूटे।